पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, तो इसका जवाब है सी, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है बच्चों आपके पास, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज़ बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल। तो सॉइल को पॉइजन होने से प्रोटेक्ट किया जाता है किस ब्रांच में, तो वो है आपका जवाब ए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। थर्ड है बच्चों आपके पास, विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री इम्प्रूव टू गेज द बिहेवियर ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। तो ये है बच्चों इन्वायरमेंटल के केमिस्ट्री में, इसको हम स्टडी करते हैं जिसमें पोल्यूटेंट्स जो है उनका कंट्रोल होता है। फिर है जी बच्चों आपके पास 4 है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट हेल्प्स टू ट्रीट डिजीज़ ऑर्गेनिक एंड टू सिंथेसाइज न्यू मेडिसन। तो न्यू मेडिसन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये जो है इसको स्टडी करते हैं। फिफ्थ है बच्चों आपके पास, द ब्रांच ऑफ साइंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस that reduce the use of hazard substance। तो अब केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेट रिड्यूस टू hazard substance, तो इसे स्टडी किया जाता है ग्रीन केमिस्ट्री, सी इसका जवाब है। सिक्स है बच्चों आपके पास, टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ। तो इसका जवाब है बी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपके पास अगर ये जवाब पहले से लगे हुए हैं बुक में तो आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि आपकी बुक के आंसर और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आंसर ठीक है कि नहीं है। और जिनके पास नहीं है तो अपनी बुक को ओपन करें और इनके जो जवाबात अपनी बुक पर लाजमी आपने लगाने हैं और इनको याद करना है। ये बहुत अहम आपकी बुक वाले एमसीक्यूज़ होते हैं। सिक्स बच्चों आपके पास, टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इसका ऑप्शन है। सेवन है बच्चों आपके पास, द बैटरीज इन आवर व्हीकल्स एंड आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ। तो ये इसका जवाब है डी, फिज़िकल केमिस्ट्री। एट्थ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट इज़ कंसर्न्ड विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो लार्ज स्केल जितने भी प्रोडक्शंस होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बनाई जाती है, उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाइन्थ है बच्चों आपके पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट focus on the studies of polymers, their type, properties, uses is called। तो अब द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री में ही होगा। और टेंथ है जी बच्चों आपके पास, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकल एजेंट्स। तो न्यू मेडिकल एजेंट्स ये बी ऑप्शन है, मेडिकल केमिस्ट्री में ही इसको स्टडी करते हैं। तो मूव करते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है हमारे पास बच्चों, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर, डी इसका जवाब है। फॉलोइंग आर स्टेट ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, तो उसका जवाब बनेगा डी, ऑल ऑफ दीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी विजुलाइज्ड बाय। तो मैक्रोस्कोपिक जो है ये हम लोग दी नेक्ड आइज, ए इसका जवाब है, उससे देखते हैं। और माइक्रो जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से हम लोग देखते हैं, यानी जो बहुत बारीक होती है। फोर्थ बच्चों आपके पास, मैटर कैन बी डिस्क्राइब बाय बोथ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ए इसका जवाब है। फिफ्थ है, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट कंबाइन। जब दो डिफरेंट कंबाइन केमिकली होते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कंपाउंड बनता है। और जब दो सेम कंबाइंड होते हैं तो एलिमेंट बनता है। अब मूव करते हैं चैप्टर 3 की जानिब। पहला एमसीक्यूज है, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स,
बोथ ऑफ विच हैव, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, तो दोनों में क्या चीज़ है, तो दोनों में है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी इसका ऑप्शन है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ समझाई है कि जो मैथ है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, यानी एटॉमिक मैथ में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। तो 27 माइनस 13, तो 14 बी ऑप्शन इसका आएगा। थर्ड है, विच आइसोटोप इज़ कॉमनली यूज टू इरिटेट कैंसर सेल्स, तो कैंसर सेल्स को इरिटेट करने के लिए थर्ड है आपके पास, विच आइसोटोप इज़ कॉमनली यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल, तो कैंसर सेल को इरेडिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट 60, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ है बच्चों आपके पास, एम शेल है सब शेल, तो एम शेल अब तीसरा शेल है, तो इसमें आएगा 3s 3p 3d, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पहला शेल है उसका नाम है के, उसमें आता है 1s, दूसरा शेल है एल, उसमें आता है 2s 2p, तीसरा शेल है एम, उसमें आता है 3s 3p 3d, चौथा शेल है एन, उसमें आएगा 4s 4p 4d 4f, ठीक है। ये वैसे जो शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा और आपको याद भी होगा। फिफ्थ है, अ सब शेल डैट कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। तो ये जो आपका है 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑप्शन सी है पी। तो अब है Na11 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस पर 11 है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो आपने अब गिनना है, काउंट करना है, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है, तो डी ऑप्शन पर आपने टिक करना है। सेवंथ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स, कौन सी जो है आइसोटोप के लिए स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये तो ठीक है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी ठीक है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये गलत है, क्योंकि आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच आइसोटोप इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है सी U235। मूव करते हैं चैप्टर 4 की जानिब। चैप्टर 4 का पहला एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर, तो पीरियड्स होते हैं 7। दूसरा एमसीक्यूज है बच्चों आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये ग्रुप 2A में होते हैं, बी इसका ऑप्शन है। 1A जो होता है उसका नाम होता है अल्कलाइन मेटल, और ये नीचे सी ऑप्शन पे है 7A, 7A को कहते हैं हेलोजेंस, और डी पर है 8A, 8A को कहते हैं नोबल गैसेस। तो ये ग्रुप्स के नाम भी आपने याद कर लेने हैं जो बाकी ग्रुप्स हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 8A, तो 8A में कौन सा एलिमेंट बिलोंग्स करता है, तो ये प्रोडक्ट टेबल आपको गिवन होगा, जहाँ पर आपके पास इन सारे एलिमेंट्स के जो है इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे, तो आपने उन इलेक्ट्रॉन को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जिसका लास्ट शेल कंप्लीट होगा बग़ैर एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग, ठीक है ना, तो वो आपका नोबल गैस यानी ग्रुप 8A में आएगा, तो यहाँ है XE, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज इन डैश ग्रुप, तो मेन जो है वो होते हैं आपके सी, 8 ग्रुप्स में अरेंज है। पांचवा बच्चों, पीरियड नंबर ऑफ अल्मोनियम है 13 और 27 इज़, तो इसका आपने पीरियड नंबर फाइंड करना है, तो मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, तो इसका जवाब है C3। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एम एटॉमिक नंबर 14, तो अब एटॉमिक नंबर 14 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी 14 है, तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, फिर उसको शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना।
और शेल में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास जो एम शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आपने लिखनी है। यहाँ आपके पास आएगी D3s2 3p2। और इसके बाद है जी बच्चों आपके पास 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग अफेक्ट। तो ये मैंने आपको समझाया हुआ था ना कि शील्डिंग अफेक्ट से लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड कांस्टेंट होता है और टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ओ सॉरी इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अब आपने ना ये LINAK और RB इन में देखना है कि किसके नंबर ऑफ जो है पीरियड्स वो ज़्यादा है। जो जिसका पीरियड ज़्यादा आएगा तो उसका मतलब है उसमें शील्डिंग अफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो इसका जवाब है DRB। 8 है, एज यू मूव फ्राम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज। तो एज आप अगर अब पीरियड्स में मूव करते हैं तो कौन सी चीज़ इंक्रीज नहीं होती, तो वो है शील्डिंग अफेक्ट, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। बाद में बच्चों आपके पास IX9 है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव देन अल्कलाइन metal. This is because these elements have high ionization energy। A इसका जवाब है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट नहीं है तो चैप्टर 5 की जान। 5 है बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल फॉर्म एन आइन ऑफ चार्ज -2। तो किस एटम पर चार्ज -2 आएगा। तो यहाँ पर उसने आपको एटॉमिक नंबर्स भी दे दिए हैं और एटॉमिक मास भी दे दिए हैं। तो एटॉमिक मास की हमें ज़रूरत नहीं है, या मास नंबर जो है हमें एटॉमिक नंबर रिक्वायर्ड है। सी को आप देखें तो उसका क्या है 8 है, पहले शेल में 2 आ गए तो दूसरे शेल में आएंगे 6। तो अब 6 आ गए तो 2 और रिक्वायर्ड हैं सी, तो ये 2 लेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल नॉट फॉर्म कैटाइन और एनाइन। तो कौन सा एटम है जो ना कि कैटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज और एनाइन यानी नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो वही एटम है जिसका आखिरी शेल कंप्लीट होगा। तो आप सी को देखिए ज़रा, इसका एटॉमिक नंबर है 18, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 18 है। तो अब पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर 8। तो 8 8 16 और 2 18। तो अब इसका तीनों शेल यानी इसका जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है वो उसका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ना ये इलेक्ट्रॉन देगा और ना लेगा। ठीक है, यानी नोबल गैस है ये। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल फॉर्म कैटाइन। कौन सा है कि जो कैटाइन बनाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप ए को देखिए 20 है, तो वही बात, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और फोर्थ में आ जाएंगे 2। अब फोर्थ को कंप्लीट करने के लिए से 6 और रिक्वायर्ड है, तो 6 इसे कोई नहीं देगा बल्कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर कैटाइन बना लेगा। इसके बाद है बच्चों हमारे पास फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम ओबे डुप्लेट रूल। तो यहाँ पर डुप्लेट रूल जो है वो जो है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, डुप्लेट रूल जो है वो फॉलो करते हैं नाइट हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो ये जो है ये 3-4 जो है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, बाकी जो सारे हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्सीजन भी ऑक्टेट रूल करता है, फ्लोरीन भी, नाइट्रोजन भी। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। और फिफ्थ है बच्चों आपके पास, सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 4A, इट हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अब इसका जो ग्रुप है वो क्या है 4A, तो मतलब आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ग्रुप जो है 1A 2A 3A, इसका मतलब है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसका ग्रुप है 4A, तो आखिरी शेल में होंगे, सी ऑप्शन होगा 4। Phosphorus belongs to third period of group 5A. How many electron it need to complete its valence shell? तो 5A इसका ग्रुप है, तो इसके आखिरी शेल में कितने हैं 5 है। तो अब इससे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इट नीड टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसे और रिक्वायर्ड होंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 7 है बच्चों आपके पास, इन द फॉर्मेशन ऑफ AlF3 अल्मोनियम एटम लूजेज डैश इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर है अल्मोनियम ने जो है अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो पहले शेल में 2 आ गए और दूसरे में 8,
तो 8 और 2 10, पीछे 3 बचे, तो आखिरी शेल में कितने हैं? 3 है, तो ये तीनों लूज कर देगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है 3। इसके बाद है बच्चों आपके पास 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ Na2S। उसका जवाब है डी, ई सल्फर एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसके लिए ठीक नहीं है। उसके बाद 9 है बच्चों, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर कोवलेंट का कंपाउंड जो है वो बनाता है H2O। ठीक है, मूव करते हैं चैप्टर 6 की जानिब। चैप्टर 6 पहला एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द फार्मूला मास ऑफ CuSO4 और 5H2O। तो सब के एटॉमिक मैसेज उसने दे दिए हैं, तो आपने सब के एटॉमिक मैसेज को आपस में जमा करना है। तो जमा करने के बाद आपके पास जवाब आएगा ऑप्शन सी 249.5। 2 है, अ कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला Na2CX3 हैज़ फार्मूला मास 106 AMU। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट X इज़, यहाँ पर आपने X का फाइंड आउट क्या करना है। तो Na का होता है 23, तो 23 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 46 प्लस 12, तो 46 प्लस 12 58, 50 आपने 106 में से 58 को माइनस करना है, और फिर माइनस करने के बाद जो जवाब आएगा उसको 3 के साथ आपने डिवाइड कर देना है, क्योंकि X का एक के 3 एटम यहाँ पर मौजूद है। तो आपके पास आएगा जवाब डी 16। ठीक है, और फिर थर्ड है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो मोल फाइंड करने हैं, तो आपको फार्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम 16 है, और ऑक्सीजन जो है ये O2 होता है। ठीक है, O2, तो एक का है हमारे पास 16, तो ये हो जाएगा 32, तो 16 डिवाइडेड 32, तो जवाब आएगा बी 0.5। 4 है बच्चों आपके पास, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आपके पास मोल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने मास फाइंड करना है, तो मोल्स को हाइड्रोजन के मोलर मास के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ये H2 है ना, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1.008, तो अब H2, तो ये हो जाएगा 2.00 समथिंग, और वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑप्शन आएगा ए 8.06। तो 5 है, व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने मास ऑफ कार्बन मालूम क्या करना है, तो वो आपके पास आएगा ऑप्शन ए 12 ग्राम। फिर आपके पास है जी 6, विच टर्म इज़ द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो वो आता है जी ऑप्शन ई आएगा मोलिक्यूल्स। फिर है आपके पास जी 7, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन X एटम, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन 12 ग्राम ऑफ Mg। तो उसका जवाब आएगा 0.5x। तो अब मूव करते हैं चैप्टर 7 की जानिब। चैप्टर 7 का पहला एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज़ रिड्यूस्ड। तो ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल आपको समझाए हुए हैं, तो उसका जवाब आएगा सी, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब अब सी में कैसे हो रही है, देखें N2 ये क्या है, फ्री स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। फिर H3 का होता है जी, H का होता है 1, तो यहाँ आ गया +3, तो N के ऊपर क्या आ जाएगा -3, N के ऊपर क्या आ जाएगा -3। तो अब 0 से -3, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन इन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अब फॉलोइंग जो चेंजेस के बाद ऑक्सीडेशन की एक जो एग्जांपल है वो है बी, सिल्वर एटम टू सिल्वर 1 एट आइन। ठीक है, थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ द गिवन रिएक्शन इज़ रिड्यूस। तो गिवन रिएक्शन में कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब H2 फ्री स्टेट में 0, Zn फ्री स्टेट में इसका 0, तो इस तरीके से आपने को मालूम करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा ZnO, ये रिड्यूस हो रहा है आपके पास। 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S।
इन दिस रिएक्शन H2S बिहेव एज, यहाँ पर H2S बिहेव कर रहा है एज अ रिएक्शन और सॉरी एज ऑक्सीडेशन और या एज अ रिड्यूसिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जहाँ पर लाइक कर रहा है। फिर फिफ्थ है, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2Cr2O7 इज़, इसका जवाब आएगा B+6। अब ये किस तरीके से आएगा तो वो न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर ना ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन कोक्रोमिक एसिड, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपने सोल्व कर लेना है, आसान है, मुश्किल नहीं है। चैप्टर 8 का पहला MCQ है आपके पास, इफ़ द डेल्टा H वैल्यू इज़ नेगेटिव देन द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है तो ये नेगेटिव होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड है, ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ऑल केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है, एनर्जी चेंज होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड है, विच इज़ नॉट रिलीज इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी तीनों रिलीज़ होते हैं, लैक्टिक एसिड जो है ये रिलीज़ नहीं होता, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर है, अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय, तो अब अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बाय, तो यहाँ पर है नन ऑफ दी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिफ्थ है बच्चों आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी डैश द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर ऑप्शन है बी ग्रेटर देन। मूव करते हैं चैप्टर 9 की तरफ, है जी इन सर्कल द करेक्ट आंसर। तो पहला है, विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए क्या ट्रू है, डी ऑप्शन, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यूज एट द सेम रेट। सेकंड है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ and is sealed in a flask and temperature is kept at 25 degrees Celsius. Following equilibrium is established. H2 plus I2 goes to form 2HI. Which substance or substances will be present in the equilibrium mixture? तो equilibrium mixture में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, H2 भी है, I2 भी है और HI भी है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड है बच्चों आपके पास, concentration of reactants and product at equilibrium remain unchanged if, तो यहाँ पर इसका जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव आर ऑब्जर्व, ठीक है ना, अनचेंज यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ये भी चेंज नहीं होती, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स ये भी चेंज नहीं होता, प्रेशर और वॉल्यूम ये भी चेंज नहीं होता। तो ये अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कब इक्विलिब्रियम रहती हैं कि ये तीनों चीज़ें चेंज ना हो, तो डी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव। फिर बच्चों आपके पास 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन व्हेन अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप ये नहीं होता, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिफ्थ है, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज़ नेवर एस्टेब्लिश, ए ठीक है ना, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज़ नेवर एस्टेब्लिश, तो ये इसका जवाब है। अब मूव करते हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 का पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज अर्हीनियस एसिड, तो अर्हीनियस एसिड जो है वो उसमें H या OH जो होता है वो हमारे पास होते हैं, तो अब जहाँ CO2 जो है ये अर्हीनियस एसिड की क्लासिफिकेशन में नहीं आता, बाकी HNO3, H2CO3, H2SO4 तो ये इन्वॉल्व होते हैं अर्हीनियस में। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रोंस्टेड बेस, तो ब्रोंस्टेड बेस जो है ये ऑप्शन ए है, NH3 होता है। फिर थर्ड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स MgOH2, इट इज़ यूज एन एंटासिड्स, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमिक एसिड, अब स्टोमिक एसिड कौन सा होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच साल्ट इज़ फॉर्म, तो अब Mg जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो Mg जो है ये Cl के साथ मिलकर MgCl2 बना देता है, ठीक है ना, स्टोमिक एसिड HCl आ जाएगा तो MgCl2 के MgCl के साथ मिलकर MgCl2 बनाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
अमोनिया इज बेस बिकॉज कैन एक्सेप्ट प्रोटोन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो बेस वही होती है जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करती है, और एसिड जो प्रोटोन को डोनेट करता है। फिफ्थ है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग reaction H2O plus HCl goes to form H3O or Cl. Which species is an electron proton acceptor in this reaction? तो यहाँ पर आप देखिए H2O है प्लस HCl है। अब H2O अब HCl बन गया है, तो H2O जो है इसने अब जो HCl है इसका एक इलेक्ट्रॉन H2O ने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर H3O, यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट है। अब मूव करते हैं चैप्टर 11 की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज है, विच गैस हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर? तो हाईएस्ट परसेंटेज हवा में होती है N2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? तो एसिड रेन में SO2 और NO2 दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है SO2 से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो इसका जवाब है सी, बोथ NO2 एंड SO2। थर्ड है, विच इज़ रेडिश ब्राउन गैस? तो वो है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन गैस है। फोर्थ है बच्चों हमारे पास, मोस्ट एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय? तो इसका जवाब है डी, द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो मूव करते हैं चैप्टर 12 की तरफ। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीजेस? तो हेपेटाइटिस, डायसेंट्री और टाइफाइड जो है ये वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, और एनीमिया ये ब्लड की बीमारी है जो वाटर बॉर्न से नहीं होती। सेकंड है, विच ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट इज़ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़? तो वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट करती हैं, आलूदा करती हैं, कौन सी? लाइफ स्टॉक वेस्ट भी करता है, पेस्टिसाइड्स यानी जो खेतों में दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी, और सेप्टिक टैंक भी, यानी ऑल ऑफ डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड है, pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज़? तो इसका जवाब है ए, डिस्टिल्ड वाटर की pH होती है 7। और 4 है, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट इज़ डैश सॉलिड? तो इसका जवाब है बी, वाइट सॉलिड। तो अब मूव करते हैं जो है नेक्स्ट चैप्टर 13। पहला एमसीक्यूज है, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़? तो आप अगर ए को देखें तो उसमें 3 है, तो ये बनता है प्रोपेन। फिर सी को देखें तो इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 हैं, तो ये पेंटेन बनेगा। बी को देखें तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट का मतलब होता है 4, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। CH3 CH2 CH3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ? तो यहाँ कितने सी हैं, और साथ में सिंगल बॉन्ड है, तो ये बनेगा प्रोपेन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड होता तो बन जाता प्रोपीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये बन जाता प्रोपाइन, ठीक है। थर्ड है, विच कंपाउंड इज़ नॉट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अच्छा, विच कंपाउंड इज़ नॉट असेचुरेटेड, ठीक है, नॉट असेचुरेटेड यानी सैचुरेटेड में सिंगल होता है, तो अब और नॉट असेचुरेटेड मतलब वो अनसैचुरेटेड की बात कर रहा है कि अनसैचुरेटेड कौन सा होगा, तो ऑप्शन होगा सी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। 4 है, स्टेम ब्यूट स्टैंड फॉर हाउ मेनी कार्बन एटम? तो ब्यूट का मतलब है 4, ठीक है। और 5 है, दी फंक्शन ग्रुप CO इज़ फाउंड इन? तो CO ये होता है जी आपके पास कीटोन में होता है, ठीक है। और फिर है जी 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन इज़ अटैच टू अल्काइल कार्बन एटम? तो यहाँ पर है ईथर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। ROR जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो फंक्शन ग्रुप है। 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अल्कोहल? तो अल्कोहल की पहचान है OH। अच्छा, सी में भी OH है, तो मगर यहाँ C6H5 है, तो ये बेंजीन के में से एक H को रिमूव करके OH लगाते हैं, जो फिनॉल बन जाता है, तो यहाँ डी ऑप्शन है, ठीक है। और 8 है, द फंक्शन ग्रुप ऑफ अमाइन इज? सो अमाइन का फंक्शन ग्रुप इसकी एक अलग ही पहचान है कि इसमें होता है NH2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एथेनोइक एसिड कंटेन फंक्शन ग्रुप?
तो एथानोइक एसिड जो है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो है COOH। ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो मूव करते हैं चैप्टर 14 की जानिब। तो वन है हमारे पास, विच मॉलिक्यूल कंटेन अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो किस में होता है, इथेन में। ठीक है। और सेकंड है, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड इज रिड्यूस। तो विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, तो यहाँ पर है सी, मीथेन। थर्ड है, बाय हाइड्रोजनेशन वी मीन द एडिशन ऑफ, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंबस्टन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, तो जब मीथेन यानी सोई गैस को हम आग लगाते हैं, तो ये एक बहुत अहम आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है, यानी यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि इनकम्प्लीट कंबस्टन में क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ है, रिडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन गिव्स। तो क्लोरोमीथेन जो है ये क्या देता है, तो इसका जवाब है सी, मीथेन देता है। अब मूव करते हैं चैप्टर लास्ट यानी 15 की तरफ। तो उसका पहला MCQ है, इन स्मॉल विलेज children frequently suffered from different infection diseases due to weak immune system. Which major nutrients were lacking in the body? तो लेक ऑफ इम्यून सिस्टम जो है ये प्रोटीन की वजह से होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स आर रिच इन फैट। तो फैट में होते हैं चीज़, जो यानी फैट जिनमें ज़्यादा होता है वो चीज़, बटर एंड ऑयल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पोटैटोज, सीरियल्स, बीन्स, पल्स एंड ओट्स आर रिच इन, ये कार्बोहाइड्रेट्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर है, व्हाट इज़ द बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और जो लिंक होता है उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो सी ऑप्शन इसका है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड के दरमियान। पांचवा है, द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो मेजर फंक्शन वो क्या है, स्टोरेज है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपके पास सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ नॉट कॉजेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी की वजह से वेट लॉस भी होता है, मसल फटीक भी होती है, लॉस इन मसल स्ट्रेंथ भी होती है, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, ये डिहाइड्रेशन से होती है, या कुछ फाइबर्स या फैट की कमी की वजह से भी हो जाती है ये कॉन्स्टिपेशन। सेवन है, फूड कंटेनिंग स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज। इसका जवाब है डी, दे गिव यू एनर्जी। एट है, मीट, फिश एंड अदर अल्टरनेटिव प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तो इसका जवाब है मीट, फिश एंड अदर अल्टरनेटिव, ये देते हैं प्रोटीन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाइन है, विच न्यूट्रिएंट्स बिल्ड्स, मेंटेन्स एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू एंड सेल। तो ये भी प्रोटीन करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Miriam's doctor told her that she is facing shortage of food and have anemia. Which nutrients are lacking in Miriam's diet? तो वो प्रोटीन है। तो मुझे उम्मीद है कि MCQs बच्चों आपको समझ आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।